नमस्कार, आदाब। मैं हूँ फिशरीज एक्सपर्ट रिनी और हमारे चैनल RSM एक्वा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पॉन्ड में IMC की जब हम कल्चर करेंगे, IMC हम डालेंगे तो उसकी स्टॉकिंग डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जब हम अंडर वाटर ब्रीथर यानी कि जो मछलियाँ डिज़ोल्व ऑक्सीजन, जो हमारे पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उससे सांस लेती हैं, तो उनको डालने के जो तरीके हैं, उनके लिए क्या क्या मेंटेनेंस लगेगी, कितना स्टॉकिंग हमें करना चाहिए, तो वो सब मैं अब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। IMC की स्टॉकिंग डेंसिटी बताने से पहले जो दो टॉपिक हैं बहुत ज़रूरी हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है कल्चर। यानी कि दो तरीके के कल्चर होते हैं हमारी फ़िश फार्मिंग में, पॉलीकल्चर एंड मोनोकल्चर। पॉलीकल्चर में क्या होता है कि हम डिफरेंट स्पीसीज़ की मछली, 3 से 6 प्रजातियों की मछली को एक साथ कल्चर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कभी अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं, जैसे कि हम कार्प के साथ प्रॉन वगैरह भी डाल सकते हैं, फ्रेश वाटर के जो प्रॉन होते हैं, तो इससे ये सब पॉलीकल्चर में आता है। दूसरा जो है हमारा वो है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर में हम केवल एक प्रजाति की मछली को पालते हैं, और जो मोनोकल्चर है वो लिमिटेड लैंड, जैसे आपके पास ज़मीन कम है या आपका तालाब छोटा है, आधा एकड़ 1 एकड़ का है, तो वहाँ पे हम मोनोकल्चर का एडॉप्शन करते हैं। मोनोकल्चर में हम ज़्यादातर कैट फिशेज यानी कि हमारी मांगुर है, सिंगी है, पेंगेसियस है, तो ये सब मछलियों का हम मोनोकल्चर करते हैं। रूपचंदा वगैरह है, इनका तिलपिया है, इनका मोनोकल्चर करते हैं, यानी एक ही प्रजाति को हम अपने तालाब में पालते हैं। लेकिन जो हमारी IMC है, इंडियन मेजर कार्प, रोहू, कतला, मृगल, इसको हम हमेशा पॉलीकल्चर में करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी 3 प्रजाति है। रोहू, कतला, मृगल जो है, कतला जो है वो जो तालाब में जो हमारा 3 लेयर होता है, ये लेवल के हैं, टॉप, मिडल एंड बॉटम। तो जो हमारी कतला फिश है वो टॉप की जो प्लैंकटन वगैरह है वो टॉप में फीडिंग लेती है। रोहू मिडल लेवल में, मिडल में ही फीडिंग करती है, और जो हमारी मृगल है वो बॉटम में फीडिंग लेती है। तो इससे क्या होता है कि हम पॉलीकल्चर करके हमारे तालाब की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का यूज़ कर सकते हैं। हम हमारे तालाब में जो प्लैंकटन वगैरह है, जू प्लैंकटन है, फाइटोप्लैंकटन है, तो उसका जो हमारे तालाब की प्रोडक्टिविटी है उसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं हम पॉलीकल्चर से। और साथ ही साथ हमें 3, 4, 5 कल्चर की अलग अलग फिशेज़, अलग अलग रेट की हम कल्चर करने में सक्षम रहते हैं। तो इसीलिए IMC का जो हम कल्चर करेंगे, या कोई भी एग्जॉटिक कार्प में हमारी आती है ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, तो हम IMC और ये जो एग्जॉटिक कार्प्स हैं तो इनको मिला के हम कल्चर करते हैं। तो इसकी जो स्टॉकिंग डेंसिटी है, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कार्प की पॉलीकल्चर की है। मोनोकल्चर में हमें मांगुर, तिलपिया, पेंगेसियस, इसमें जो डेंसिटी डालनी रहती है, तिलपिया का तो मैंने बता दिया है कितनी डेंसिटी रहती है पिछली वीडियो में, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बची जो हमारी मांगुर हैं, रूपचंदा है, तो इनकी भी आगे इनका जो स्टॉकिंग डेंसिटी है मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगी। आज हम IMC की बात करेंगे। तो IMC में हम जब तालाब में स्टॉकिंग करते हैं तो हम 3 तरीके की, या कह सकते हैं 3 इनपुट डालते हैं, कम, मीडियम और ज़्यादा। जो लो रहता है, लो इनपुट रहता है, उसमें हम जो स्टॉकिंग करते हैं फिंगरलिंग की, वो 2000 फिंगरलिंग पर एकड़ होता है। हम 2000 या उससे भी कम बच्चे रोहू, कतला, मृगल के, IMC के या एग्जॉटिक कार्प जो भी हैं उनको मिला के डालते हैं 2000 फिंगरलिंग पर एकड़ के हिसाब से। इसमें हमें कोई भी फीडिंग नहीं करनी रहती। नेचुरल जो हमारे तालाब में प्लैंकटन अवेलेबल है, हमारी फिशेस जो है IMC हैं, सीड हैं, वो उसी को खा के बड़े होते हैं। ये जो कल्चर होता है ये 10 से 12 महीने का होता है, और इसमें जो हम यील्ड करते हैं, यानी कि हम जो हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हमारा हार्वेस्टिंग होता है 800 kg पर एकड़ के हिसाब से। इसमें हमें ना फीडिंग देनी है, ना एरिएटर लगाना है, हमें कुछ नहीं करना है, और कुछ खास मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए हम इसे लो इनपुट कहते हैं।
यानी कि हम कम बीज डालते हैं और फीडिंग वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद जो हमारा आता है वो है मीडियम इनपुट, यानी कि हम मीडियम मात्रा में बच्चों का स्टॉकिंग करेंगे, मछली के बच्चों का। इसमें जो है हम 2000 से 4000 बच्चे पर एकड़ के स्टॉकिंग डेंसिटी से डालते हैं। इसमें हमें फीडिंग कराना रहता है, हमारे फिश को फीडिंग देना रहता है। आप सप्लीमेंट्री फीड भी दे सकते हैं। और हमारा एक मैश आता है, मैश में हम क्या करते हैं, राइस ब्रान और ऑयल केक को मिला के खाना तैयार करते हैं मछलियों का, और उससे बोरी में भर के टांग देते हैं, हमारे अलग अलग पॉइंट पे बोरियों को लगा देते हैं। उसको कैसे बनाते हैं, कितने मात्रा में क्या क्या रहता है, ये सब भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। सप्लीमेंट्री फीड भी जो देना है फिश को, तो कितना देना है, ये सब हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर अभी बताएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये अकेले एक अपना एक चैप्टर है फीडिंग का। राइस ब्रान जो हमारा मैश है वो कैसे बनता है, तो इसमें जो अभी मैं बता दे रही हूँ वो हमारा जो मैश है वो हम 2 to 3% ऑफ हमारा फिश बायोमास का देंगे। बायोमास जो है, हम इसे कह सकते हैं बायोमास, हमारे फिश का जो वेट है उसे हम बायोमास कहते हैं। तो हमें जो राइस ब्रान का जो मैश है उसे 2 to 3% हमारे बायोमास का रखना है, या कह सकते हैं फीडिंग देनी है। इसका जो मीडियम इनपुट का ड्यूरेशन होता है वो भी 10 से 12 महीना साल भर का रहता है। इसमें जो हम आउटपुट यानी कि हम जो हार्वेस्टिंग निकालते हैं वो होती है 1.2 टन टू 2.4 टन पर एकड़, यानी कि हम 1 से 2.5 टन अप्रॉक्स 1 से 2.5 टन पर एकड़ का हार्वेस्टिंग निकाल सकते हैं। इसमें मेंटेनेंस लगती है, जो कि है हर 3 महीने पे हम लाइमिंग करेंगे अपने तालाब की। इससे क्या होगा, हमारा जो तालाब का वाटर क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगा। और इसमें हम 40 kg पर एकड़ के हिसाब से चूना डालेंगे 3-3 महीने के इंटरवल में, 3-3 महीने के गैप में। साथ ही साथ इसमें एरिएटर भी लगेगा। हमारा जो एरिएटर यूज़ होता है तालाब में वो होता है पैडल व्हील। पैडल व्हील जो है 2 से 3 पैडल व्हील पर एकड़ के हिसाब से हमारा जो रेशियो होता है पैडल व्हील का होता है। और पैडल व्हील जब हम मीडियम इनपुट डालते हैं तो 24 आवर्स चलाने की ज़रूरत नहीं रहती है। रात में जब ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है तब हम रात को इसमें पैडल व्हील चलाते हैं। रात को ऑक्सीजन लेवल डाउन इसलिए होता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत स्लो हो जाता है और हमारे जो प्लैंकटन है वो ऑक्सीजन इनहेल करने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने लगते हैं। इससे क्या होता है, रात में हमारे जो तालाब का ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत डाउन हो जाता है। इसलिए रात को पैडल व्हील का यूज़ करना, एरिएटर का यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हम डेंसिटी डाले हैं वो मीडियम लेवल की है, तो इसलिए एरिएटर इसमें लगेगा नाइट में। इसके बाद जो है हमारा आता है हाई इनपुट, यानी कि हाई डेंसिटी में अब हम जब करने जा रहे हैं तो इसमें हम 6000 से 10,000 पर एकड़ बच्चे डालेंगे। ये क्वांटिटी ह्यूज है और इसके लिए हमें अभी भी जो हमारा राइस मेश है, मतलब हम जो राइस ब्रान और ऑयल केक का मिक्स जो हम अपने फिश को फीड दे रहे हैं वो बायोमास का 2 to 3% ही रहेगा। इसका जो ड्यूरेशन है वो 10 से 12 मंथ यानी कि साल भर का रहेगा। और इसमें जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमें जो लास्ट में क्वांटिटी मिलती है वो होती है 4 से 6 टन पर एकड़। जैसा कि हमने इनपुट ज़्यादा डाला, हैवी डेंसिटी में डाला है, स्टॉकिंग हैवी डेंसिटी, तो हमारा हार्वेस्टिंग भी है वो हैवी निकलेगा, अच्छा निकलेगा। हमें मेंटेन करके रखना है कि हमारा कल्चर अच्छे से निकले, तो उसके लिए वाटर जो मेंटेनेंस है हमारा सेम रहेगा। 3 मंथ पे हमें लाइमिंग करनी है, 40 kg पर एकड़ के हिसाब से हमें चूना डालना है 3-3 महीने पे। और इसमें जो एरिएटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसमें एरिएटर में कुछ भी हमने रिस्क लिया तो बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है। इसमें एरिएटर हमारा 24 घंटे चलेगा। तो हाई डेंसिटी के लिए ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 24 आवर होना ज़रूरी है, या फिर आप बैकअप रख सकते हैं, जनरेटर वगैरह रख सकते हैं कि अगर लाइट गई तो उस टाइम पे भी पैडल व्हील चलता रहे। इसमें 24 आवर हमें एरिएशन देना है क्योंकि डेंसिटी बहुत है। और रात को खास करके ध्यान रखना है कि हमारा पैडल व्हील चलता रहे और एयर मिक्स होता रहे। पैडल व्हील 2 से 3 पैडल व्हील हमें लगेंगे पर एकड़ के हिसाब से।
और जो हमें फीडिंग करानी है हम सप्लीमेंट्री फीड और मैश दोनों का करा सकते हैं। इससे क्या होता है, मैश का कराने से मैश जो है हमारा सस्ता फीड हम कह सकते हैं, हमारा सस्ते में ये मैश राइस ब्रान वाला फीड तैयार हो जाता है। सप्लीमेंट्री फीड इन दोनों को जब हम बैलेंस मात्रा में देंगे तो हमारा जो फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट इसमें लग रहा है, अगर हम केवल सप्लीमेंट्री फीड खिलाएंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन हम राइस ब्रान और सप्लीमेंट्री फीड दोनों मिला के खिलाएंगे तो हमें काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा, इकोनॉमी भी हमारा अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी। और जो हम सप्लीमेंट्री फीड देते हैं वो 2 to 3 पर डे, मतलब 2 से 3 बार पर डे देना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो दाना है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो जाता है और जो वेस्टेज है वो भी बचता है, वेस्ट बहुत कम होता है। क्योंकि अगर आप एक ही टाइम पे बहुत सारा दाना डाल देंगे तो पेट भरने के बाद मछलियाँ दाना छोड़ देंगी, दाना फिर कुछ देर बाद या तो डूब जाएगा या बचा ही रह जाएगा, तो इससे दाना वेस्ट होता है। बट अगर हम उसको अलग अलग टाइम इंटरवल पे डालें, एक दिन में 2 से 3 बार डालें दाने को, तो हमारा वेस्टेज जो है वो बच जाता है। फिश एक टाइम खाती, फिर उसके बाद उसका एक टाइम का जब दाना डाइजेस्ट हो जाता है और जब हम फिर दूसरे टाइम डालते हैं तो वो फिर से फीड ले लेती है। फीड कितना डालना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट जो है वो रह गया कि हमें कितना जो हमारी रोहू कतला मृगल है उसे हमें कितना डालना चाहिए। क्वांटिटी तो हमें पता चल गई कि हम लो इनपुट के हिसाब से, मीडियम और हाई के हिसाब से कितनी डालेंगे, लेकिन उसमें भी हमारी रोहू कतला और जो एग्जॉटिक कार्प्स हैं उनकी क्वांटिटी कितनी रहेगी। तो जो हमारी रोहू है उसका 25 to 30% सीड रहेगा, यानी कि जो हमारे बच्चे हैं उसमें 25 to 30% रोहू होंगे। कतला हमारे 10 से 15% रहेगी, मृगल जो है वो 15 से 20% रहेगी। साथ ही साथ हम एग्जॉटिक कार्प भी डाल रहे हैं, तो जो सिल्वर कार्प है उसकी क्वांटिटी 20 to 30% होनी चाहिए, ग्रास कार्प 5 to 10% और जो कॉमन कार्प है वो 10 to 20% होनी चाहिए। तो इस रेशियो के हिसाब से हम जो हमारी फिंगरलिंग है उसको डालेंगे। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोनोकल्चर में जो हमारी अलग अलग फिशेस की स्टॉकिंग डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, सप्लीमेंट्री फीड हमें हमारे फ़िश के क्वांटिटी के हिसाब से कितना देना है, और मैश कैसे तैयार करना है, राइस ब्रान, ऑयल केक, ग्राउंड नट, बहुत सारे इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं क्या क्या हैं, क्या क्या आपके अवेलेबल हैं, उससे हम कैसे मैश रेडी कर सकते हैं, हमें मैश कहाँ लगाना चाहिए। तो ये सब हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे। साथ ही साथ श्रिम्प कल्चर और बायोफ्लॉक में और भी जो नई चीज़ें आई हैं उसके बारे में बताएंगे, श्रिम्प कल्चर कैसे करना है उसके बारे में भी बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।